नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में, इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भिंड की, जहां चंबल पुल से 22 चक्का ओवरलोड वाहनों को रोकने का मामला सामने आया है, जहां कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश में संशोधन नहीं किया है। आप भी देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। चंबल पुल से 22 चक्का ओवरलोड वाहनों को रोकने का मामला सामने आया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश में नहीं किया कोई संशोधन। भारी वाहनों के ओवरलोड बॉडी को काटने का दिया मौखिक आदेश। माइनिंग इंस्पेक्टर की देखरेख में बरही टोल प्लाजा पर काटी जा रही है वाहनों की ओवरलोड बॉडी। सवाल पूछने पर भड़के माइनिंग इंस्पेक्टर संजय धाकर मीडिया का कैमरा छुड़ाने का प्रयास किया गया। कलेक्टर का हवाला देकर जमकर गुंडागर्दी की गई। वही टोल प्लाजा की घटना बताई जा रही है। वहीं फूप थाना क्षेत्र का ये मामला है। सर हो गया सर, अरे हो गया बैठ तो बैठ ले, कलेक्टर साहब से ले ली बैठ। सर बताएं, जो बॉडी जो काटी जा रही है क्या वजह क्या है? एक सेकंड रुकोगे तुम? तो तुम बिना पूछे कुछ कैसे कहा बना रहे? बॉडी काटी जा रही है। बॉडी काटी है, बॉडी का वीडियो बना लो तुम यार। बॉडी कलेक्टर साहब नंबर दे, कलेक्टर साहब पूछ लो। बॉडी का आदेश है, आप समझे बॉडी का तो बना ही रहे हैं। क्या वजह क्या इसके पीछे? वजह पीछे का तुम्हें दिख नहीं, ओवरलोड है वो, ओवरलोड वाली गाड़ी देख रहे हो आप, बताओगे तभी तो हम ना बता रहे। तुम्हें कलेक्टर साहब से पूछा, कलेक्टर साहब से बता रहे हो, बात अलग है। लेकिन अरे तो कलेक्टर साहब से पूछ लो तुम, बोलता तो पुल से पूछ ही लेंगे। बात खत्म। जुड़े साहब से पूछ लो, कलेक्टर साहब से पूछो, जो हमें ड्यूटी की कही हम ड्यूटी कर रहे हैं। मतलब आप नहीं बताएंगे? हमें ड्यूटी का आदेश दिया, हम अपनी ड्यूटी का आदेश कर रहे हैं। बात खत्म। ड्यूटी में तो बता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता वजह। कलेक्टर साहब से पूछ लो, डोडे साहब से पूछ लो। तुम काटो भाई 2 जन चढ़ जाओ। मुझे जो आदेश मिला है वो आदेश का पालन कर रहा हूँ। किसका आदेश मिला है आपको? क्या 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 है ये? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें क्या कही? कलेक्टर साहब से बात कर लो ना, बात खत्म करो तुम। क्या आदेश मिला क्या नहीं? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना, आप कितना नाराज हो रहे हो? भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। बात होगी भिंड की, जहां वर्ष 2023 का 58 लाख गबन का मामला उजागर हुआ है, जहां कृषि विभाग के उप संचालक सहित अन्य कई पदाधिकारियों को ग्वालियर हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है। देखिए पूरा मामला विस्तार से। मामला वर्ष 2023 के 58 लाख के गबन का है, जहां बता दें कृषि विभाग के उप संचालक सहित अन्य कई पदाधिकारियों को ग्वालियर हाईकोर्ट ने नोटिस दिया और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। विगत वर्ष कृषि विभाग में कर्मचारियों के एरियर भुगतान और कोष भुगतान मामले में पाई गई थी बड़ी गड़बड़ी। लेखा कृषि विभाग की जांच रिपोर्ट में गबन का उजागर हुआ था। उप संचालक कृषि ने चर्चा के दौरान बताया कि उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध सिटी कोतवाली भिंड में आपराधिक मामला पंजीकृत होकर न्यायालय भिंड में विचाराधीन है, जिसमें 23 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने चालान भी न्यायालय में प्रेषित किया है, जिसको उप संचालक कृषि राम सुजान शर्मा ने उक्त प्रकरण को शासन के निर्देशानुसार दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बीजेपी नेत्री रजनी श्रीवास्तव ने कार्रवाई को लेकर की थी ग्वालियर हाईकोर्ट में पीटाशीन दायर। कार्रवाई नहीं करने पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई थी। वहीं सचिव किसान कल्याण भोपाल, लोकायुक्त भोपाल, संचालक के कोष और लेखा कृषि भोपाल, संचालक किसान कल्याण भोपाल, संयुक्त संचालन कृषि मुरैना सहित भिंड कलेक्टर को भी नोटिस भेजे गए थे। याचिकाकर्ता बीजेपी नेत्री रजनी श्रीवास्तव ने कलेक्टर से लेकर विभागीय अधिकारियों से भोपाल तक की साक्ष्य सहित शिकायत की थी। वहीं उप संचालक कृषि द्वारा बताया गया कि जो साक्ष्य पेश किए गए हैं उसका सूचना अधिकार के तहत विभाग में कोई आवेदन नहीं आया है और न ही कोई प्रमाणित कॉपी दी गई है। यह याचिका लक्ष्मी खाद बीज भंडार पर कार्रवाई उपरांत द्वेष भावना से प्रसारित प्रतीत होता है, जिसका अधिकृत अधिकारी माननीय न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में जवाब दाखिल करने के लिए नियुक्ति किया गया है। सोशल मीडिया में यूट्यूब चैनल और प्रिंट मीडिया की तरफ से कुछ खबरें प्रसारित की जा रही हैं। वो एक पुराना मामला है 2023 में गबन कपट लोन भुगतान का हुआ था, जिसमें कुछ लेखा के द्वारा जांच और मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण कृषि विकास के सचिव के द्वारा भी एक जांच कराई गई थी। जांच के उपरांत वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान लेते हुए उसमें प्राथमिक दर्ज कराई गई। जो अपराधी थे उनके विरुद्ध और जो अशासकीय खातों धारा दी गई उसमें टोटल 21 अपराधियों के विरुद्ध मामला पंजीकृत करा के और मामला पूरा भिंड न्यायालय में अभी विचाराधीन है। इसके उपरांत एक रिट याचिका दायर की गई है। रजनी श्रीवास्तव एक नेत्री हैं, समाजसेवी हैं, उनके द्वारा। तो उसकी मध्य प्रदेश वर्सेस रजनी श्रीवास्तव है, उसमें विभाग की ओर से जो अपना जवाब प्रस्तुत किया है ना, उसके लिए एक हाई कोर्ट से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिए मुझे वाइस नियुक्त किया गया, उसका जवाब प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसमें जो सोशल मीडिया में एक खबर प्रसार जो हो रही थी, इसके बारे में बता रहा था। उसमें सबसे पहले उल्लेख किया जा रहा है कि राम सुजान शर्मा 18 लाख के गबन के दोषी
और उनको हाई कोर्ट से नोटिस जारी किया गया। इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ। जो 2023 का प्रकरण था उसमें दोषियों के खिलाफ वो पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें मेरे द्वारा जो अपराधी थे उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है, न कि मैं उसमें अपराधी हूँ। तो इसका मैं पूर्णतः सिरे से तथ्यात्मक रूप से इसका खंडन करते हुए इसे अपास करने का निवेदन करता हूँ। हाई कोर्ट में जो रिट याचिका दायर की गई है उसमें मुझे नोटिस अपराधी समझ के नोटिस जारी नहीं किया गया है, उसका जवाब प्रस्तुत करने के लिए, शासन का जवाब प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसका जवाब मैं न्यायालय में बिंदुवार प्रस्तुत करूंगा। ऐसा क्या कारण रहा है जिसमें रजनी श्रीवास्तव जी ने आपकी जो शिकायत की है? इसके बारे में बताना चाहूँगा। रजनी श्रीवास्तव जी को मैं नहीं जानता, मुझे तो ये बताया गया कि समाज सेवी हैं और कोई नेता हैं। इनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं है, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ। मुझे तो केवल रिट याचिका प्राप्त हुई है तब मुझे पता चला है। इनके द्वारा मैंने वीडियो का संज्ञान लिया है, उसमें हरिशंकर शिवरे का नाम बार बार ले रही है कि इन पर जबरदस्ती जैसा मामला पंजीबद्ध कर दिया है। इसके बारे में बताना चाहूँगा। 2023 में इनको उर्वरक अनियमितता के संबंध में इन पर FIR हुई थी। उसके बाद अभी सघन अभियान के तहत एक निरीक्षण दल के द्वारा भेजा गया था। तो गहन अनियमितताएँ जो शिकायतें प्राप्त हुई थी किसानों की कि ये कटी पटी बोरी और अमाना के स्तर का बीज और दवाइयाँ का विक्रय कर रहे हैं। कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए थे कि सभी प्राइवेट निजी विक्रेताओं को POS मशीन को क्राइसिस के समय पर मंडी में रखा जाएगा। इनके द्वारा लगातार अनियमितता करने की शिकायत प्राप्त होने पर इनका निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण में इनकी तीनों लाइसेंसों पर गहन अनियमितता पाई गई। उसके संबंध में इनको सील करके इन पर कार्रवाई की गई। तो उसी संबंध में इनके द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया था। पुलिस की निगरानी में पूरी कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई में इन्होंने कहा कि मैंने उप संचालक कृषि के विरुद्ध इतनी झूठी शिकायतें करा दी हैं, जिसकी वजह से ये प्रत्यात्मक कार्रवाई हो रही है। हमारा कोई दुश्मनी है। रजनी श्रीवास्तव जी को हम जानते नहीं, हमारी ना तो हरिशंकर शिवरे से दुश्मनी है। यहाँ नियमों की बात होती है। अगर नियमों का कोई वायलेशन करेगा तो नियमों को सिखाने के लिए, नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए प्रशासन, जिला प्रशासन निर्देश देता है, वहाँ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। शून्य मतलब इस प्रकार के, जैसे कि अपने प्रदेश के मुखिया ने कहा है कि जो अपराधी है वो बिल्कुल बचना नहीं चाहिए, और कोई भी किसी भी प्रकार का अगर इस प्रकार दबाव बनाता है तो उसके बिल्कुल कोई संज्ञान में नहीं है। जो नियमानुसार होगा वो कार्रवाई की जाएगी। बताएं, 58 लाख का जो हाईकोर्ट से नोटिस जारी किया गया है, क्या है मामला? थोड़ा इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। 2023 का एक प्रकरण है जिसमें अनियमित भुगतानों का एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसकी जाँच आयुक्त कौशल लेखा के निर्देशानुसार संयुक्त कोषालय की एक टीम के द्वारा की गई थी, जिसमें जो आरोपी सिद्ध हुआ था तो उस पर FIR, उसमें 22 और अपराधियों जिनके खाते में राशि की गई थी उन पर वो की गई है। इसमें उप संचालक के नाते जो मुझे शासन के निर्देश मिले थे, मैंने उन पर FIR कराई थी, जिन्होंने अनियमित भुगतान और साइबर क्राइम किया था। साइबर क्राइम करने के बाद इसकी 2 बार एक जांच हुई। एक विभागीय जांच वरिष्ठालय के संचालक महोदय कृषि के निर्देशानुसार 10 दिन तक इनकी एक विस्तृत विभागीय जांच कराई गई थी। उसमें भी मुझे किसी भी जांच में इसमें अपराधी सिद्ध नहीं हुआ। उसके बाद एक ऐसी प्रसारित खबर की जा रही है कि 18 लाख के गबन के रामसुजान शर्मा दोषी, इनको नोटिस जारी किया गया है। इस बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल तथ्यहीन और अर्थहीन है। इसके संबंध में मैंने थाना कोतवाली में एक शिकायती आवेदन दिया है। इन चैनलों के खिलाफ इन्होंने मेरे नाम को धूमिल करने की कोशिश की है, विभाग को बदनाम किया है। PRO को भी मैंने इन पर कार्रवाई करने के लिए एक पत्र जारी किया है। मैं आपको पत्र प्रेषित कर रहा हूँ। किसी भी जांच एजेंसी में किसी भी रिपोर्ट में मैं अपचारी नहीं हूँ। मैंने विभाग की ओर से जो गबन किया था उन पर आपराधिक मामला पंजीबद्ध कराया है। यहाँ पर जिसने अपराध पंजीबद्ध कराया है उसको अपराधी करके घोषित किया जा रहा है। एक हाई कोर्ट से अपन को अभी रजनी श्रीवास्तव जी हैं, इन्होंने एक रिट याचिका दायर की है। तो विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत करने के लिए मुझे OIC नियुक्त किया गया है। उसका जवाब प्रस्तुत करने के लिए उसका मीडिया ट्रायल किया गया है। कोर्ट में जो प्रक्रियाधीन मामला है उस पर टिप्पणी करने का मेरा कोई दायित्व नहीं बनता। जो कोर्ट मुझे निर्देश मिलेंगे, जो शिकायती आवेदन है और कोर्ट में जो दावा प्रस्तुत करना है उसका मैं कोर्ट में नियमानुसार दावा प्रस्तुत करने। क्या नाम है आपका? मैं रामसुजान शर्मा, प्रभारी उप संचालक कृषि 2023 से यहाँ पर पदस्थ हूँ। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।